ओए, ये बर्तन गंदे ना रहने चाहिए, इन्हें साफ करके धो। हाँ साहब जी, मैं बर्तन बिल्कुल साफ करके ही धो रही हूँ। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शिकायत का मौका? शिकायत का मौका तो तू दे रही है। अगर तू बर्तन साफ धोती तो मैं तुझसे क्यों कहता। साहब जी, कभी कभी गलती से रह गया होगा, पर अब आप खुद देख लो, बिल्कुल साफ बर्तन है ये। तुझसे मैंने जवान लड़ाने के लिए नहीं बोला, जितना बोला है उतना कर। साहब जी, मैं आपसे कोई जबान नहीं लड़ा रही, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि मैं बर्तन बिल्कुल साफ धोऊंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मैं आपसे जबान लड़ाकर करूंगी भी क्या? आप ही के टुकड़ों पर तो हम पल रहे हैं। अगर मैं आपके यहाँ पे काम कर रही हूँ तो आप मुझे पैसे दे रहे हो, अगर मैं आपके यहाँ काम सही नहीं करूंगी तो आप मुझे भगा दोगे। हाँ, बिल्कुल सही सोच रही है तू। अगर बर्तन सही से नहीं धोने तुझे तो आज से काम पे मत आना। नहीं नहीं साहब, आप मुझे काम से मत निकालना। आपको शिकायत का मौका मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। सारा घर का काम ना बिल्कुल साफ तरीके से करूंगी। यही चाहिए था मुझे, गरीब कहीं की। हे भगवान, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत भी नहीं किया है, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्यों मैं किसी के झूठे बर्तन साफ कर रही हूँ? क्यों दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हूँ? भगवान, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा। पापा, आप ऐसे मत बोलो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। बेटा, जो सच है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगा। पापा, आप परेशान मत हो, मम्मी आपका अच्छे से इलाज करा रही है और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। बेटा, मेरे चक्कर में तुम दोनों की जिंदगी भी खराब हो रही है। तू तो स्कूल जा ही नहीं रहा है, तेरी मम्मी भी पता नहीं कहाँ कहाँ काम कर रही है, मेहनत कर रही है बेचारी, मजदूरी करके मेरा इलाज करवा रही है। बस इसीलिए अब मैं जीना नहीं चाहता। तुम ऐसा मत बोलो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बेटा, तेरे पापा सो रहे हैं क्या? चल मैं ध्यान रख लूंगी, जा तू खेल ले अब। सालू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी बोलो, क्या हुआ? तुम ना कल से काम पर नहीं जाओगी। क्यों जी, ऐसा क्या हुआ? मैंने कोई गलती कर दी क्या, या फिर किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया आपको? सालू, ना तो मुझे तुम्हारे खिलाफ किसी ने भड़काया है और ना ही तुमने कोई गलती की है। बस अब कल से तुम काम पर नहीं जाओगी। अगर मैं काम पे नहीं गई ना तो तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा और ना ही तुम ठीक हो पाओगे। इतना मत सोचो तुम। मैं कह रही हूँ ना। नवीन, नवीन, नवीन आँख खोलो अपनी। नवीन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ऋतिक, अच्छा बेटा इधर खेला है। एक काम कर, घर का ध्यान रखियो, मैं काम पे जा रही हूँ और खेल ले आराम से। साहब जी, वो मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे अभी तो तुझे पिछले महीने पैसे दिए थे,
इतनी जल्दी जल्दी पैसों का कर क्या रही है तो? वो जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना, मेरे पति की दवाइयों में वो सारे पैसे खर्च हो गए और मैंने उनका बहुत इलाज कराया, फिर भी वो मुझे छोड़कर चले गए, वो नहीं बच पाए। और अब कर्जा भी इतना हो चुका है कि मैं कर्जा कहाँ से चुकाऊं। सुबह शाम कोई ना कोई मेरे गेट के बाहर आके खड़ा हो जाता है। साहब जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं कुछ पैसे दे दीजिए। और मेरे घर में ना राशन भी नहीं है, मेरा बेटा भी भूखा मर जाएगा। तेरा बेटा मर जाएगा तो मैं क्या करूं? मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। चल। साहब जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, कुछ पैसे दे दो, क्योंकि मेरे घर में ना राशन भी नहीं है। मैं खाने के लिए राशन ले आऊंगी घर का। जब मैंने तुझसे बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है, जब तेरा महीना पूरा हो जाएगा तो ये पैसे जब दूंगा, या तेरा बेटा मरे या तेरा घर का कोई भी मरे, पैसे तुझे जब ही मिलेंगे जब तेरा महीना पूरा हो जाएगा। समझ में आई? साहब जी, आप मेरे ऊपर ना, कम से कम मेरे बेटे के ऊपर रहम खाओ। मेरा छोटा सा बच्चा है, अगर उसे खाना नहीं मिलेगा वो भी बीमार हो जाएगा। प्लीज साहब जी। तेरे अब ज्यादा ही ड्रामा हो गए। तू एक काम कर, नौकरी से निकल। चल, देख मत न जाना है दोबारा। मम्मी क्या हुआ, कैसे उदास हो? उदास ना हूं तो क्या करूं बेटा, जहां मैं काम करती थी ना, आज उस मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। और जो मैंने कुछ दिन काम किया था, उस काम के पैसे भी नहीं दिए हैं। मम्मी अब क्या होगा, आपके पास एक काम था वो भी छूट गया। वही मैं सोच रही हूँ बेटा कि ऐसा मैं क्या करूँ कि जिससे हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। मैं सोच रही हूँ जो मैंने पढ़ाई कर रखी है ना, क्यों ना अब मैं उसी चीज का फायदा उठाऊं। और अब मैं इतनी मेहनत करूंगी ना कि एक आईपीएस बनकर ही रहूंगी। बंद करिए हराम की कमाई गिनना, बहुत तूने गरीब लोगों का दिल दुखाया है। अरे तू तो वही है ना जो मेरे घर पर बर्तन मांजती थी। मैं बर्तन साफ करती थी, लेकिन अब ना मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम मुझसे तमीज से बात करे। खैर ये सब छोड़, खड़ा हो और मेरे साथ थाने चल, क्योंकि तेरे खिलाफ ना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि तू दारू की अवैध भट्टी चलाता है और 2 नंबर का काम करता है। अरे मैडम, मैं ऐसा काम नहीं करता, आपको किसी ने गलत बताया है। गलत बताया या सही, ये सब तुझे थाने में पता चलेगा। चल।